हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स 5 इस सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 13 को, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 13.1 का जो प्रश्न संख्या 4 से बताना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपको इसी प्रश्नावली का जो है 1 2 3 नंबर तक को अच्छे से बता दिया है, और इस अध्याय में जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्लास में हम उसको बता दिए हैं। और उस वीडियो को एक बार देख के आप जरूर उसको उतार लें और उस इंट्रोडक्शन मतलब जितना भी फॉर्मूला है उनको एक बार याद जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 नंबर को समझना। तो 4 नंबर क्या कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, भुजा कितना सेंटीमीटर वाले, 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब एगो जो है ना भुजा 7 सेंटीमीटर वाला जो है एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और अर्धगोला रखा हुआ है। तो बना देते हैं, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते हैं। एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। कैसा होता है अर्धगोला? जैसे कि देखो इस तरह से है, यही ना अर्धगोला। तो इसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अगर ऐसे मतलब ये देखो, ये अर्धगोला रखा हुआ है, कोई दिक्कत है? अर्धगोला रे, घनाकार ब्लॉक के ऊपर में ये अर्धगोला रखा हुआ है। चलो इसको मिटाने दो थोड़ा सा। हाँ, अब समझ में आया? ये अर्धगोला जो है ना घनाकार ब्लॉक के ऊपर में रखा हुआ है। ठीक, अब तुम बताओ इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? घन का जो मतलब भुजा होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? व्यासन कहलाता है। तो यहाँ बोला है क्या कि 7 सेंटीमीटर, वो 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक। तो मतलब ये कितना सेंटीमीटर है? ब्लॉक 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा रे, बोलो? 7 सेंटीमीटर ना। तो बताओ कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? यहाँ बोला कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो त्रिज्या कितनी होगी? 7/2। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रकार जो ये बना ना, इस प्रकार बना, इस ठोस का क्या निकालिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकलेगा बताओ? देखो, तो लिख देंगे इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आजा आजा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आजा आजा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे क्या निकालेंगे? इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अजोड़ इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले, बैठो बैठो बैठो, अर्धगोले, बैठो ना रे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में घटाएंगे। क्या पता है? ये जो है ना, ये क्या लग रहा है तुमको? वृत्तेन लग रहा है रे? छोटू सा अर्धगोला को छोड़ो, इसको देखो, इसको वृत्त का क्षेत्रफल क्यों घटाएं, अब तुमको समझाते हैं। देखो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? टोटल ना रे, सब कुछ। और यहाँ पर जो है ये जो अर्धगोला बना हुआ है ना, तो अर्धगोला जो है, अर्धगोला तो यहाँ ऊपर से क्या है? कटिंग है।
लेकिन हम क्या लिए हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिए हैं, सभी भुजा को ले रहे हैं ना। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अरे हम ये बोले कि हम क्यों घटाए वृत्त का क्षेत्रफल, इतना तो पता है कि इस ठोस का अगर हम निकालेंगे तो कोई बच्चा सोचेगा सर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दीजिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे क्या हो जाएगा, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इसमें जो है घन जो है घन 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 में हम कुल पृष्ठीय घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है ये बताओ तो, एक अर्धगोला। अगर अर्धगोला रखा हुआ है तो अर्धगोला जो है यहाँ वृत्त टाइप का है ना, जैसे एक तो भुजा है, एक तो भुजा के पास क्या होगा, थोड़ा सा कटिंग होगा ना रे, वो कैसा कटिंग है, तो वृत्त के आकार का। लेकिन घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक मिनट, तो देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग ले लिए हैं, लेकिन घन में एक तो चीज कटिंग है ना यार वृत्त के जैसा, तो वो क्यों कटिंग है, समझ में आ रहा है। हाँ तो सर्दी लग गया है बच्चों, इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये एक वृत्त के आकार का है, ये तो कटिंग है ना। हम ले तो लिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सब थोड़े लिए हैं, लेकिन एक भाग तो थोड़ा सा कटिंग है, तो इसीलिए एक भाग जो कटिंग है वो वृत्त के आकार का है, तो इसलिए मैंने वृत्त का क्षेत्रफल किया है। कोई दिक्कत है, ये करना है। अब देखो 6a², 6 गुना a² मतलब क्या, घन की एक भुजा कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना रे, 7 का स्क्वायर 49, नहीं समझी, प्लस 2 इंटू, अच्छा ये 2 इंटू छोड़ो, प्लस 2πr² में आगे में कुछ एक है, 2πr² में 1πr² घटाएंगे, क्या 1πr², 1πr², एक लिखते हैं क्या, नहीं, तो ओनली क्या लिखेंगे πr²। समझ में आया। तो देखो अच्छा अभी रुक जाते हैं एक लाइन, एक की जगह क्या लिख देंगे 7 का स्क्वायर, तो 6 गुना 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू r², आर कितना है रे, त्रिज्या कितनी होगी 7 है व्यास, तो त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर स्क्वायर दो बार लिख दिए, कोई दिक्कत, ये 7 7 खत्म, दूसरे कितना बार में 11 बार में। अब बताओ 9 छा के 54, 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 5 25 26 27 28 29, 294 प्लस 11 7 77 बट्टे ओनली क्या है नीचे 2, इसके नीचे गुणित क्या है 1 है। यहाँ तक आया वीडियो पे। अब देखो 1 2 कैल्शियम कितना होता है 2 ही, 1 भागा 2 करेंगे 2, 2 गुना 294 कितना हो जाएगा, 294 गुना मतलब देखो 300 गुना 2 कर दो, 3 3 600, 6 6 मतलब 12 घटा दो, उसमें कितना हो जाएगा 592, सॉरी 588, 12 घटाएंगे तो 588 ना होगा। अब प्लस 2 भागा 2 करेंगे तो 1, 1 गुना 77 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 77, तो 588 प्लस 77, 588 प्लस 77, 885 लेगा, 885 देखेंगे यहाँ 665 बट्टे 2। अब इसको भाग देंगे तो देखो 2 भागा 665, समझ में आया गलती क्या किए थे, मतलब यहाँ 655 लिख दिए थे, क्या होगा गलती होबे करेगा। 2 से द्वितीया 6 खत्म, 6 फिर द्वितीया 6, ये भी खत्म, 5 है, दूधनी 4 आया 1, 10 में देंगे 0, 2 पंचे 10 मतलब 332.5, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन रहता तो सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए फटाक से इनको उतार लीजिए। अब हम आपको 5 नंबर को बताते हैं, स्पीड में उतारे। तो बच्चों अब देखिए 5 नंबर को, 5 नंबर भी 4 नंबर की तरह ही है। 4 नंबर में क्या था कि अब तो जान ही गए। अब 5 नंबर को समझिए, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। देखो एक ब्लॉक यही ना है, यहाँ पर बोला है एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर में, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर में, ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। देखो अंदर की ओर से काट कर, नहीं समझी, एक क्या बनाया गया, गड्ढा बनाया गया है। जैसे एक चरकुट टाइप का कुछ है, एक चरकुट टाइप का कुछ है, और इसको ऊपर से जो है ना ऐसा करके गड्ढा टाइप का बनाया गया है, वो भी अर्धगोले के आकार का, तो वही बनाया है ना यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को मतलब एक जो है इसका भुजा जो है उसको को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो व्यास है ना, अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारे के क्या है, बराबर है। इससे पहले जो बनाए थे वहां भी क्या था, अर्धगोले का व्यास क्या था, घन के ही भुजा के बराबर था ना था, वह यहाँ भी वही बोला है। तो अर्धगोले का जो व्यास है ना घन के भुजा के ही बराबर है। ठीक है, समझ में आया। चलो, घन के अर्धगोले का मतलब कहाँ गया, हाँ, अर्धगोले गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो बचे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये अर्धगोला गड्ढा खोदने के बाद शेष बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करना है। समझ में आया। तो क्या लिख देंगे, तो शेष बचे ठोस का आयतन, यही ना रे, आयतन बोला है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा ना, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब गड्ढा करने के बाद जो बचा ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे बताओ। तो एक तो पूरा है क्या, घन है ना, तो क्या लिख देंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ेंगे क्या, आखिर गड्ढा हुआ ना रे, गड्ढा कैसा है, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में घटाएंगे क्या, क्यों घटाएंगे बताओ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिए है ना, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिए है, लेकिन घन के एक फलक को देखो यहाँ से कटिंग किया है कि नहीं किया, बताओ तो। देखो समझो, मेन बात को ये पकड़ना है। देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लगाए हैं, लेकिन घन में जो है एक फलक को तो एक जगह से काटा गया है नड़े, वो जो काटा गया है हम तो सब तो जोड़ लिए है ना। हम क्या बोले, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सब बेन जोड़ लिया, ऐसा थोड़ी है। घन का एक ठो कम पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा टाइप का फॉर्मूला होता है क्या, नहीं ना रे। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं ना, तो सब बे लिख दिए हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए हैं। ऊपर से क्या ये अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए हैं, लेकिन घटाएंगे क्या, ये क्या है ये, हाँ वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया, कोई दिक्कत है, हाँ। अब देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² घटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब देखो 6a² प्लस देखो 2πr² मेरे को πr² हर जाएगा, क्या को πr², एगो πr², πr²। अब देखो हमें यहाँ पर ऐसा पता है क्या, घन का एक भुजा क्या है पता है क्या, नहीं। तो यहाँ घन की भुजा हम लोग क्या मान लिए है, तो a² मान लिए, कोई दिक्कत है। तो देखो समझो, अच्छा तो यहाँ लिख देंगे, माना कि घन की एक भुजा बराबर कितना, तो कितना a। अच्छा ये हो गया। अच्छा हम लोग अर्धगोले में क्या यूज किए बताओ तो, r किए हैं, बोलो। तो अर्धगोले की त्रिज्या तुम लोग बताओ क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या, अगर व्यास यहाँ से यहाँ तक a है तो त्रिज्या क्या होगा, a/2 होगा ना रे। तो यहाँ देखो 6a² प्लस पाई बीच में क्या गुना r², r कितना होता तो, r ये ना रे, r कितना a/2। तो a/2 का स्क्वायर मतलब क्या, a का स्क्वायर a² बट्टे 2 का स्क्वायर कितना रे, तो 4। देखो 6a² प्लस पाई गुना a² तो क्या आ जाएगा, πa² बट्टे नीचे क्या है रे, 4, नीचे कुछ क्या है, 1 है। अब देखो 1 4 कैल्शियम 4, 1 भगा 4 करेंगे क्या, 4 6 चौके क्या हो जाएगा 24a² प्लस 4 भगा 4 करेंगे तो 1 1 गुना πa² करेंगे तो क्या हो जाएगा πa²। अब देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है बताओ तो, यहाँ भी a², यहाँ भी a² कॉमन होगा ना, ले लिया a², क्या बचा 24 प्लस a² ले लिया, क्या बचा पाई बट्टे नीचे क्या 4। ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। लेकिन बुक में कैसे दिया है समझिए, बुक में दिया है ऐसे, मतलब ले दिया है l²
बट अच्छा 1/4 इंटू एल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 24 प्लस पाई, इस तरह से दिया है। देखो यहाँ, देखो यहाँ 1/L², यहाँ जैसे हम लोग एक भुजा क्या माने हैं, घन की ए माने है, तो वो क्या माना है, तो एल माना है। तो जैसे L² लिखे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल की जगह क्या लिख देंगे, तो क्या रे, मान के चलो A², और A² है बीच में गुणित क्या है, गुना A² गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, A² ही होगा, बोलो। इसके नीचे गुणित क्या 1 है, 4 गुना 1 करेंगे क्या होगा, 4 होगा। और 24 प्लस पाई इंटू 24 प्लस पाई इंटू है ना गुना में। तो इतना कौन देखने जाता है वहां, आंसर देखने जाएगा कोई क्या, जो इतना भी बच्चे हैं तो यही आंसर मार के निकलेगा। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। तो चलिए 5 नंबर को फटाक से इनको उतारे, आपको जो बुक में दिया है वो भी बिल्कुल सही है, यानी एक की जगह L² लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो चलिए फटाक से इनको उतारे। और हम लोग क्या यूज किए हैं, यानी क्या, घन की भुजा यूज किए हैं, एक ठो अर्धगोले की त्रिज्या यूज किए हैं, तो लिख दिए। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो है अर्धगोले को जोड़ दिया, घटा दिए किसको, विड्थ को, क्योंकि ऊपर से खाली था ना, तो ये चीज था। तो चलिए फटाक से इनको उतारिए। आपका 4 नंबर 5 नंबर ही आज के वीडियो में हम बता पाए हैं, और कल के वीडियो में 5 6 7 8 9 तक है, देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा, ठीक है। और बच्चों मतलब तैयारी को अच्छे से करते चले, क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास। ऑब्जेक्टिव को पहले समेटे, फिर सब्जेक्टिव को भी चुनेटा चुनेटा पढ़ते रहे। और जो है चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।